हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किरण के 8900+ एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। आइए फर्दर टाइप 4 से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। दो रेलगाड़ी जिनकी लेंथ 150 मीटर और 120 मीटर है और विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि सेकंड ट्रेन की चाल 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फर्स्ट ट्रेन की चाल क्या होगी। गिवन है कि दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लेंथ 150 मीटर और 120 मीटर है। सेकंड ट्रेन की चाल हमको गिवन है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट ट्रेन की चाल हमको पूछी गई है और ये एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। लेट एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और x किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों माना, क्योंकि जब हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लागू करेंगे तो जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो फर्स्ट स्पीड को भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा में लेना होगा। और विपरीत दिशा में जब चालें जोड़ेंगे तो x प्लस के 43.2 इज इक्वल टू, इधर हम स्पीड निकालेंगे, राइट हैंड साइड में स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे। डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी, तो 150 और 120 कितना होगा, 270 होगा अपॉन 10। इधर हमें स्पीड देखने को मिलेगी मीटर पर सेकंड में, इधर हमने निकाली किलोमीटर प्रति घंटे में, इधर ऑलरेडी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। ऐसा नहीं हो सकता है, या तो दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में हो या दोनों मीटर पर सेकंड में हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिमांड हम इसे ही मीटर पर सेकंड को ही हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम फाइनली इसको ही लिखते हैं 270 को काट देगा 27 बार, 27 मीटर पर सेकंड। x प्लस 43.2 इज इक्वल टू 27 मीटर पर सेकंड। इस मीटर पर सेकंड को हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 का मल्टीप्लाई करके। और दैट क्या करेंगे, 27 को, कोई नंबर तो ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली कटे, तो फिर हम 27 को कैंसिल आउट करते हैं। 27 कटेगा 5 से, 25 बची 2, 5 20, 5.4। x प्लस 43.2 इज इक्वल टू 5.4 इंटू 18। 18 चौक 72 हासिल 2, 18 पंजे 90 और 7 97.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 97.2 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस के 43.2, इस x प्लस के 43.2 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें फाइनली जो x की वैल्यू देखने को मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 बचेगा। 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 देखने को मिलेगा। फाइनली हमें x की वैल्यू जो देखने को मिलेगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी। यही आंसर होगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। दो रेलगाड़ी हैं जो ए स्टेशन से और बी स्टेशन से एक दूसरे की ओर 16 मील पर आवर और 21 मील पर आवर की स्पीड से चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं तो सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन से 60 मील ज्यादा दूरी तय करती है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच की दूरी क्या है और मील्स में बतानी है आपको। दो स्टेशन है ए और बी, ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर, बी स्टेशन से ए स्टेशन की ओर दोनों ट्रेन चलना प्रारंभ करती हैं 16 मील्स पर आवर, 16 मील्स पर आवर, और इधर से चलना प्रारंभ करती है 21 मील्स पर आवर। व्हाट दैट, इधर से ये ट्रेन चलना शुरू करती है, इधर से ये ट्रेन चलना शुरू करती है और दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। अब बोला गया है जब दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं तो सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन से 60 मील ज्यादा दूरी तय करती है। जब दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू की हैं तो दोनों ने जो मिलने में समय लिया होगा वो बराबर बराबर लिया होगा। जब समय बराबर बराबर होता है तो दो जो रिमेन टर्म होते हैं वो आपस में बहुत अच्छा कोरिलेशन बनाते हैं। मैं आपको फॉर्मूले से बताऊं, S इक्वल टू D/T जानते हैं हम, जिसमें T इक्वल है, T फिक्स है, दोनों के द्वारा लिया गया जो समय वो फिक्स है, बराबर है, इक्वल है।
तो रिमेन जो दो टर्म बचते हैं स्पीड और डिस्टेंस, उनके बीच में डायरेक्टली का रिलेशन बनता है। जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। जिस तरीके से हम स्पीड को बढ़ाएंगे उसी तरीके से डिस्टेंस बढ़ेगी, जिस तरीके से हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उसी तरीके से स्पीड बढ़ेगी। डायरेक्टली का रिलेशन होता है। यहां से हम अगर स्पीड का रेशियो निकालें तो उससे हम डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं, स्पीड का रेशियो निकालते हैं। एस ए, उस ट्रेन का मैं स्पीड मानता हूं ऐसे, जो ट्रेन जो स्टेशन ए से चलना शुरू कर रही है उसकी मैं स्पीड मानता हूं ऐसे, और जो स्टेशन बी से चलना शुरू कर रही है उसकी उस ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूं एस बी। 16 और 21, यहां पर हम देख रहे हैं स्पीड का रेशियो 16-21 देखने को मिलेगा। तो जब टाइम इक्वल है डिस्टेंस का भी रेशियो हमको क्या देखने को मिलेगा, डी ए डी बी 16-21 ही देखने को मिलेगा। इसमें किसी को दोहराई, यहां पर हम देख रहे हैं कि 21 यूनिट तय किया है बी ट्रेन ने, या जो बी स्टेशन चली उस ट्रेन ने, और ए ट्रेन से ए स्टेशन जो ट्रेन चली उसने किया है 16 यूनिट। जो बी स्टेशन से चली है ए स्टेशन के कंपैरिजन में कितनी दूरी ज्यादा तय की है, 5 यूनिट ज्यादा, 5 यूनिट कहेंगे, रेशियो है 5 यूनिट ज्यादा दूरी तय की, और रियलिटी में कितना कह रहे हैं 60। 5 बराबर 60 है। टोटल डिस्टेंस 16 और 21 कितनी देखने को मिली, 27 और 37 बराबर कितना, 60/5 जो था उसका मल्टीप्लाई, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 60 को अगर 5 से काटें तो 12 बार कटेगा, 12 7 84, हासिल 4, कैरी कितना 8 बचेगा, 12 24, 24 और 8 32, 324 मील्स की ए और बी जो स्टेशन है उनके बीच की दूरी होगी। कहीं हम कोई फॉल्ट कर रहे हैं, 21 और 6 27 37, 5 से 12 कटेगा, 12 7 84, हासिल 8 और 12 36 होगा। यहाँ पर 36 और 8 कितना देखने को मिलेगा, 44, 444 मीटर की दूरी होगी ए और बी के बीच की दूरी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊं कि ए ने जब 21 यूनिट दूरी तय की होगी उतने ही समय में ए स्टेशन से जो रेलगाड़ी चली है उसने 16 यूनिट दूरी तय की होगी, 16 यूनिट दूरी तय की होगी। टोटल कितनी है, 44 है, सॉरी 37 है टोटल, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। इसी तरीके से इस क्वेश्चनों को करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, और यही औसम तरीका इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लेंथ दे रखी है 108 मीटर और 112 मीटर, और दोनों एक दूसरे की ओर पैरेलल लाइन से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही हैं। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, एक दूसरे को पार करने में कहें या एक दूसरे को मिलने में कितना समय लगेगा, कितने समय बाद ये आपस में मिलेंगे। हमको गिवन है 108 मीटर और 112 मीटर, ठीक है, 108 मीटर और 112 मीटर। एक स्पीड की दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की दे रखी है 54 किलोमीटर। एक दूसरे को पार करने में समय कैसे निकालेंगे, 108 112 के जोड़ेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 220। ये तो होगी डिस्टेंस, और स्पीड कैसे निकालेंगे, 549 99 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम देख रहे हैं जब डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अगर नहीं है तो इसे चेंज कर लेंगे, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 का पहुंचेगा ऊपर पहुंचेगा, 11 दूनी 22, 20 बार कटेगा, 11 नंबर 99, 9 से 18 2 टाइम्स कटेगा, 5 से 20 4 टाइम्स करेगा, 4 दूनी 8, फाइनली हमको आंसर देखने को मिलेगा। एक दूसरे कितने समय पार करेंगे, 8 सेकंड में पार करेंगे, ठीक है, एकदम नजदीक खड़े हुए तो एक दूसरे को पार करने में पूछा गया यहाँ पर, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, 8 सेकंड का समय लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से फॉलो करना, विद इन सेकंड में अपना आंसर लेके आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मैन है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, 3 सेकंड वो देखता है कि एक ट्रेन है उसको 3 सेकंड में पार कर जाती है, और एक अनदर ट्रेन है समान लंबाई की
जो विपरीत दिशा से आती हुई उसे 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को आपस में कितने समय में पार करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ये व्यक्ति खड़ा है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर जाती है 3 सेकंड में, और एक विपरीत दिशा से इसी व्यक्ति को पार करने में, एक विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है, इसी व्यक्ति को पार करने में समय ले रही है 4 सेकंड, और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जब भी मैं कहता हूँ जब डिस्टेंस बराबर हो तो कुछ नहीं करते, हम स्पीड के माध्यम से या टाइम के माध्यम से डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। जब डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड के माध्यम से और टाइम के माध्यम से हम डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं, डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। और डिस्टेंस ही यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, वो बराबर है। लेंथ ऑफ ट्रेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इन 3 और 4 के माध्यम से एलसीएम लेंगे, 3 और 4 लेट एज्यूम कर लेंगे, दोनों की जो दूरी है 12-12 मीटर है। तो 12 मीटर को अगर पार करने में 3 सेकंड लग रहे हैं तो कितनी स्पीड है, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है। और 12 मीटर को अगर 4 सेकंड में पार कर रहे हैं तो कितनी स्पीड है, 3 मीटर पर सेकंड। यह सारा डाटा एज्यूम है, लेकिन हम आंसर एकदम एक्यूरेट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस भी एज्यूम है, स्पीड भी एज्यूम है, टाइम एक्यूरेट है बस। अब हमको लेंथ ऑफ ट्रेन भी पता है, हमको स्पीड भी पता है, तो आसानी से हम टाइम निकाल सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। हमको सब कुछ पता चल चुका है। हमको लेंथ ऑफ ट्रेन पता चल गई 12 मीटर की है, ये भी 12 मीटर की है, एक दूसरे को पार कराना है। हमको स्पीड भी पता है, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ 12 मीटर और 12 मीटर, और स्पीड भी पता है 4 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। क्या इशू है, यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं आसानी से। 12-12 24 और 4-3 7, 7 या 21 बचेंगे कितने, 3 सही 3/7 सेकंड एक दूसरे को पार करने में लगेंगे। ऑप्शन फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड 3 सही 3/7, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3 सही 3/7, ये भी होगा नहीं। 4 सही 3/7 है, ये भी होगा नहीं। 5 सही 3/7 होगा, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन देखने को मिलेगा केवल हमें सेकंड। इस तरीके क्वेश्चनों को कृपया करके इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से सॉल्यूशन कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी लेंथ है 125 मीटर 125 मीटर है, और एक पैरेलल ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में मूव कर रही हैं, जिसमें एक ट्रेन की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक अनदर ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो उस अन्य रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो बराबर है, 125 मीटर और 125 मीटर फॉर दैट। और एक ट्रेन की चाल हमको दे रखी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की हमें स्पीड नहीं दे रखी, लेट उसकी स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे को पार कितने समय में किया है, 6 सेकंड में किया है। यहाँ पे आसानी से हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। लेट इस ट्रेन की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 65 + x विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगे इजिकल टू 125 125 250, दोनों ट्रेनों की लेंथ ऑफ ट्रेन जुड़ेंगे अपॉन 6। इधर हम रख रहे हैं स्पीड मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटे में, और राइट हैंड साइड में मीटर पर सेकंड निकल के आइए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। दोनों साइड में किलोमीटर प्रति घंटे में होना जरूरी है। तो 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 18 कटेगा 3 टाइम्स, 5 से 250 कट जाएगा 50 बार, 50 या 150, 65 + के x = 150। तो हमें x की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, हमें x की वैल्यू देखने को मिलेगी 150 में से अगर हम 65 सेपरेट करेंगे तो 5, और 14 में से 6 गए तो 8, 85 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हमको देखने को मिलेगी। ऑप्शन होगा सेकंड। आशा करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।